हेलो दोस्तों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी के स्वागत है। आज छत्तीसगढ़ पुलिस के दूसरा जो सफलता सीरीज हम शुरू किए हैं, सफलता सीरीज का दूसरा क्वेश्चन जो क्लासेस है सामान्य ज्ञान के करने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ जी के, इंडियन जी के, करंट अफेयर सारे तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर दें, अपनी प्यार दें, क्योंकि आपके एक एक सब्सक्राइब, एक एक शेयर, एक एक लाइक आप में मोटिवेशन की जरिया मिलती है। चलिए क्लास होती रहेगी, पर आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पहला प्रश्न देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? आवास और शहरी मामले के मंत्रालय में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या जल शक्ति मंत्रालय? देखिए, स्वच्छ भारत जो मिशन अभियान था, ये जो शुरुआत किया था 2022 में, ये किसके द्वारा किया गया था? ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? जल शक्ति मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान किया था? देखिए, केंद्र शासित प्रदेश बोला है मेरे बेटे, मेरे दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने? टोटल 8 थे, अब 7 हो गए हैं। 28 कितना थे? 28 राज्य कितना? 28 है। केरल, जम्मू एंड कश्मीर, उड़ीसा, सिक्किम। तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर था, इसने मेजबानी किया था G20 का। किसने किया था? ये किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ये थोड़ा सा क्रेच ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह रूस के यूक्रेन को जोड़ने वाला सड़क और रेल पुल है। क्या यह रूस को जोड़ने वाला यूक्रेन के साथ सड़क पुल है? यह यूरोप के सबसे बड़ा पुल है। रूस से ईंधन, भोजन, अन्य उत्पादों की आपूर्ति के लिए पुल महत्वपूर्ण है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3? देखिए, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 3 सही है, सॉरी केवल 2 और 3 सही है, क्योंकि यह यूरोप का लंबा पुल भी हो रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका कमेंट करके आंसर आप खुद देंगे मेरे बोलने से पहले। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 का आप आंसर देंगे और इसका बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से वाहन को ग्रीन टैक्स से मुक्त किया गया है? मतलब कौन से वाहन है जिसको ग्रीन टैक्स से मुक्त किया गया? बिजली से चलने वाला, सीएनजी, एथेनॉल और एलपीजी ईंधन पर आधारित, खेती करने वाला वाहन को, या उपरोक्त में से सभी? याद देखिए, बिजली से जो चलना है उसको मुक्त किया गया है, जो खेती के लिए किया गया, जो सीएनजी, एथेनॉल या एलपीजी ईंधन पर आधारित है, इन सभी को ग्रीन टैक्स से मुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? कर्म योगी जो है वो किस वर्ग के लिए, लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? ठीक है, अप्रवासी भारतीय, सरकारी कर्मचारी, एमएसएमई के, या संगठित क्षेत्र से कर्मचारियों के लिए? किसके लिए? तो ये जो किया गया था, कर्मयोगी प्रारंभ किया गया था, वो किया था सरकारी कर्मचारियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर बी। ये प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत किया, जिसमें 71,000 लोगों से अधिक युवा थे। 71,000 से अधिक युवा ने पार्टिसिपेट किया था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 से पहले आप देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, 21 मई 2021 को हाल में ही DRDO द्वारा कोविड-19 एंटीबायोटिक डिटेक्शन किट के रूप में घोषित किट का नाम क्या था? कोविन, कोएड, कोवेन या डिपकोन? देखिए, ये आपने देखा होगा, पहला अगर आपने सीरीज कंप्लीट किया होगा, उस पहले सीरीज में इसका आंसर दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिपकेन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 2023 में एशिया खेलों में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? ठीक है, मेहुली घोष, शिव कौर समरा, अखिल सयूराना, अंजुम मैडगिल। अंजुम मैडगिल। इसका राइट आंसर था जो मेरे दोस्त, इन्होंने जो जीता था, इनका नाम था, ये भारतीय निशानेबाज थी जिनका नाम था अखिल, जिनका नाम था शिव कौर समारा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जा राइट आंसर। अगला देखेंगे मेरे प्यारे, और देखने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, 8 मार्च 2022 को घरेलू क्रिकेट में सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाले क्रिकेटर कौन थे? घोषणा किसी? अजीत चंदीला, एस श्रीशांत, अंकित चौहान, आरपी सिंह। कौन? आरपी सिंह। तो देखिए, जो घरेलू जो 22 में लेते वो थे एस श्रीशांत, जिन्होंने
कुल 27 टेस्ट खेले थे, 27 टेस्ट, 53 एक दिवस वनडे खेले थे, और उन्होंने टोटल इसी के बीच में 87 विकेट टेस्ट में और 75 विकेट एक दिवसीय टीम में लिया था। इन्होंने T20 से भी उन्होंने 10 T20 मैच भी खेले, उनमें कुछ उन्होंने विकेटें भी ली थी। इनको बीसीसीआई 2013 में स्पॉट फिक्सिंग कांड में अजीत चंदीला और अंकित चाणक्य के साथ शीशांत पे भी प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, किस लेखक का पहला उपन्यास वेस्टर्न लैंड बुक कर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया था? चेतना मारू, पॉल हॉर्डिंग, सारा बेनिस्टिन या जोनाथन एस्कोफ्री। तो देखिए जो ये चुना गया था मेरे को यार, किसके चुना गया था? तो देखिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पॉल हेडिंग। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी नहीं था, ये था पॉल। ऑप्शन नंबर ए चेतना मारू, इनको कौन थे? चेतना मारू थे, ऑप्शन नंबर ए था। इनको 2023 में चुना गया था। इन्होंने गुजराती परिवेश पर रहे थे। ये जो उपन्यास लिखे थे किस पे लिखे थे सर? गुजराती में थे, गुजराती पे था। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन बी था। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, माय फेवरेट नेचर स्टोरी के लेखक कौन थे? आर के नारायण, ठीक है, एस्किन बॉन्ड, विक्रम सेठ या अरुंधति रॉय? देखिए इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एस्किन बॉन्ड लिखे थे। अब आर के नारायण ने जो बुक लिखी थी उसका नाम था मालगुडी डेज दी गाइड। और जो विक्रम सेठ जी ने लिखा था उनके नाम था, बुक का नाम ए सुटेबल बॉय दी गोल्डन गेट। जो लास्ट वाले जो इन्होंने लिखा था इनका नाम था द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग, द मिस्ट्री ऑफ आटमोस्ट हैप्पीनेस। तो ये राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था। ऑप्शन नंबर क्या था जी? बी था। अगले देखें क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? अमिताभ बच्चन को, रजनीकांत को, वाहिद रहमान को या दिलीप कुमार जी को? देखिए मेरे दोस्त, ये जो दिया गया था ये दिया था वाहिद रहमान को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसको? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, गणित में 2023 में शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था? जो गणित में दिया था रामानुजन पुरस्कार, ये किससे दिया गया था? एडम हापर को या रूकिसियांग झांग को, साई एवारा को या बिल सामिंग को? ये जो 2023 में दिया गया था ये प्रोफेसर थे यूएसए के। कहाँ प्रोफेसर थे सर? यूएसए के ये थे, और इनको यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के थे। तो इसका राइट आंसर था ये थे, ऑप्शन नंबर बी था। ये कैलिफोर्निया जो था उस यूनिवर्सिटी के थे और ये यूएसए के रहने वाले थे। अगला देखेंगे मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? 17 अगस्त को, 18 अगस्त को, 19 अगस्त या 20 अगस्त को? देखिए आज का डेट जो है वो इसके हिसाब से बताएंगे। तो ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। ऑप्शन नंबर सी। ये सबसे पहले यह हिंद संयुक्त राष्ट्र महासभा 19 अगस्त 2003 को बगदाद जो कि इराक में एक मुख्यालय बमबारी के लिए नामित किया था, उसके लिए मनाया था। इसका राइट आंसर था 19 अगस्त। 12 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? 12 अगस्त को किसके रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। देखिए ये जो हम युवा हैं, हम रोजगार के लिए मानते हैं, तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और इसके अलावा आप कमेंट करके बताएंगे इस दिन को और क्या क्या मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? ये भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। मेरे दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जो भी अपडेट होगा वो अब सबसे पहले मैं आपको दूंगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की
सिलिकॉन वैली के नाम से लोकप्रिय है? बेंगलोर, चंडीगढ़, लखनऊ या दिल्ली? देखिए, भारत में जो सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है उसको बोलते हैं बेंगलोर। क्या जी? बेंगलोर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है, चौखड़ी सतूत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अब देखिए, किस राज्य, केंद्र शासित दोनों बोल दिए, राज्य और केंद्र शासित दोनों ऑप्शन में है। ठीक है, किस में स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश जो एक राज्य है, कर्नाटका या उत्तर प्रदेश? यह जो था, ये जो बनाया गया था, ये बनाया था गुप्त काल में, गुप्त काल में, चौथी और 5वीं शताब्दी के लिए। तो इसका राइट आंसर था जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। कहां पे? उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसको बोलते हैं सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में सारनाथ में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, मौसम बदलने का क्या कारण होता है? पृथ्वी पर अपने ध्रुवीय पर लगाना एवं सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य की ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुक जाती है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले का आप देख के आंसर बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का आप देखते ही आंसर खेल जाएंगे। अलोकित नीचे लिखी गई चट्टानों को जीवाश्म नहीं, किसमें जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं? इसने बोला जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कॉन्ग्लोमेरेट, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी सेल, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी ग्रेनाइट। अगला देखेंगे, मानव की कौन सी जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? मत्स्य उद्योग, खनन उद्योग, निर्माण उद्योग या कृषि उद्योग? या जो सबसे जलवायु से प्रभावित होती है मेरे दोस्तों, वो होती है कृषि उद्योग। उद्योग बोला है, कृषि उद्योग। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? देखिए, ये छत्तीसगढ़ जीके से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है? जंगरा पार्ट को, पेंड्रा पार्ट को, मैन पार्ट को, जमीर पार्ट को? इसका जो राइट आंसर है पेंड्रा पार्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और विस्तार बगीचा जो जसपुर में है, ये कहाँ पे? जसपुर में। इस राज्य का सबसे बड़ा पार्ट जो है, ठीक है, इस राज्य का सबसे बड़ा ज्यादा पार्ट इसी को बोला जाता है। और इस पार्ट में चाय इलायची का उत्पादन भी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न के आंसर देंगे क्वेश्चन नंबर 21 का, राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? देखिए, राज्य का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? अभी मैंने बताया था जसपुरा पार्ट था। जसपुरा पार्ट जो राज्य का सबसे बड़ा पार्ट है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 6208 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल इतना है, ये राज्य का सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। समुद्र, अगला प्रश्न देखेंगे, इसका आंसर आप बताइए कमेंट करके, क्योंकि 36वें क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, इसका जल्दी से बताइए। समुद्र टार्डिग्रेड की नई प्रजाति का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है? विक्रम साराभाई या एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन या होमी जे भाभा देखिए, ये जो था ना बेटा, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो इसको नाम जो रखा गया है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पे रखा गया है। किसके? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साहब के नाम पे रखा गया है। अगले प्रश्न के आंसर बताएंगे। ठीक है, अमेज़न में एआई स्टार्टअप में 4 बिलियन तक के राजनीतिक निवेश की घोषणा किसने की थी? ठीक है, किसने निवेश की घोषणा की थी? ठीक है, ओपन एआई, ठीक है, एंथ्रोपिक, डीप माइंड या अलिंक करता हुआ चेहरा? तो जो अमेज़न में था मेरे दोस्तों, वो था एंथ्रोपिक। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आंसर देंगे 24 नंबर में। ठीक है, भारत और सिंगापुर के बीच 5वीं रक्षा मंत्रियों का वार्ता डीएमडी, ठीक है, डीएमडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? अरे भैया डायरेक्ट पूछ लेता ना कि सिंगापुर का मुद्रा कितना, घुमा के क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, क्या सिंगापुर यूरो, सिंगापुर येन, सिंगापुर डॉलर या लेव? तो जो यहाँ की मुद्रा है वो है सिंगापुर डॉलर। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन देखिए सीधा नहीं पूछ रहे हैं, घुमा के पूछे। निम्नलिखित में से कौन सा
ये सार्क का सदस्य नहीं है। नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या म्यांमार। देखिए ये सरकार जो बना था वो 8 दिसंबर 1985 में बना था। इसका जो हेड क्वार्टर है वो ढाका में है। कहाँ पे? ढाका में। अब ढाका में सॉरी इसका जो क्या बोलता हूँ बना था, इसका जो हेड क्वार्टर है वो काठमांडू में है। काठमांडू यानी नेपाल में है, तो इसका मतलब नेपाल तो है। और ढाका में इसका सम्मेलन हुआ था। अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे हो क्या, ढाका भी है तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान ये नहीं है, तो ऑप्शन निगेटिव पूछा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर आपसे डी हो जाएगा, म्यांमार। दुर्घटना हेतु तैयारी कथन किससे संबंधित है? दुर्घटना हेतु तैयारी कथन किससे संबंधित है? ठीक है, जॉर्ज बुश, सदाम हुसैन, विश्व, WTO, WHO या सड़क परिवहन। देखिए दुर्घटना से जो है वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ये हुई थी 1948 में। ठीक है, 7 अप्रैल को। 7 इसकी जो हेड क्वार्टर है वो जनेवा में है, इसका स्विट्जरलैंड में। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। अगला बताएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संघ की प्रस्ताव संख्या 660 किससे संबंधित है? इराक की कुवैत से बिना शर्त वापसी, इराक को आर्थिक नाकेबंदी, इराक द्वारा कुवैत की मुआवजा देना या अनार्किक हथियारों को नष्ट करना। या तो देखिए ये जो था इराक कुवैत की बिना शर्त की वापसी थी, ऑप्शन नंबर डी था। 28वां प्रश्न देखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप से गुजारिश है, अपील है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्तु की रंगाई होती है? प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है। मधुबनी, कलमकारी, वर्ली या फुलकारी। देखिए ये जो था ये था वर्ली, ऑप्शन नंबर कलमकारी, ऑप्शन नंबर सी था। कलमकारी जो वस्तुओं की रंगाई की जाती है, इसमें गोबर, नील, हल्दी आदि के नमूने भी यूज किए जाते हैं। मधुबनी जो बिहार के सबसे फेमस पेंटिंग के रूप में जाना जाता है। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया था। चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। जब मैं क्वेश्चन कराया था छत्तीसगढ़ का सामान्यकरण की क्लास चल रही थी, उसमें आपको पढ़ाया था। देखिए क्वेश्चन क्या है? चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? देखिए झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। तो ये जो लोग करते हैं मिजोरम के करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन चिराव में 6 से 8 लोग होते हैं। इसमें कितने लोग होते हैं? 6 या तो 8 लोग मिलकर डांस को प्रस्तुत करते हैं और इस बांस पर एक की जोड़ी पकड़ते हैं, मतलब बांस की कुछ ऐसे। छऊ नृत्य किस राज्य के समान लोगों का नृत्य है? छऊ जो है किस राज्य के लिए है? पश्चिम बंगाल, असम, छत्तीसगढ़, मिजोरम। भालो अच्छे बंगाल की हाल छे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बंगाल, पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में चरता महोत्सव मनाया जाता है? कोरिया, दुर्ग, बिलासपुर या इनमें से कोई नहीं। देखिए इन्होंने पूछा क्या है कि किस जिले में चरता महोत्सव मनाया जाता है? ये मनाता है कोरिया में। कहाँ पे? कोरिया में। सर दक्षिण कोरिया वाला नहीं है, छत्तीसगढ़ में जिला उसका नाम है कोरिया, पहाड़ों में है। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित सत्रों में से मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नारा डिवाइड एंड क्लिक का आविष्कार किया था? लखनऊ सत्र 1931 में। अच्छा इससे पहले वाला क्वेश्चन हो गया, एक सेकेंड। अच्छा 32 छूट गया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में क्या आकर्षक है? लोक संगीत, नृत्य, नाटक। ठीक है, छत्तीसगढ़ में संगीत भी है, नृत्य भी, नाटक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से एक क्वेश्चन मैं आपको बताया था। निम्नलिखित मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित सत्रों में से मोहम्मद अली जिन्ना ने एक नया नारा डिवाइड एंड क्लिक का आविष्कार किया था? लखनऊ सत्र 1931, कराची सत्र 1933, लाहौर सत्र 1940 या कराची सत्र 1943। तो जो इन्होंने नारा का आविष्कार किया था वो क्या था? दिसंबर में किया था। कब में? दिसंबर में 1943 में। ऑप्शन नंबर डी कराची में किया था इन्होंने। अगला देखेंगे 34 में निम्नलिखित तारीखों में से किस पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन किया गया था? 17 नवंबर 1932 को, 12 नवंबर 1930 को, 7 सितंबर 1931 को, 7 सितंबर 1932 को। देखिए गोलमेज जो सम्मेलन किया गया था वो दूसरे नंबर कांग्रेस प्रतिनिधि राष्ट्रीय सरकार के वित्तीय संकट में थी। ये जो किया था 7 सितंबर 1931 में किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? नंद, चालुक्य, पल्लव या सोम। तो देखिए इन्होंने जो नंद वंश के थे इनको पराजित करके अपना स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल,
महास्थानगढ़ या नागपुर। ये देखिए इतना क्वेश्चन प्यारा सा है, हलवा है, क्वेश्चन में दमी नहीं। हड़प्पा है, लोथल आप पढ़ते हो, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर बी लोथल। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? ठीक है, 24, 20, 18 या 22। भारत के संविधान में कुल कितने भाग है? तो भारत के संविधान कुल 22 भाग है, ऑप्शन नंबर डी। जब संविधान बन के तैयार होता तो 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। भारत में सशस्त्र बलों की सुप्रीम कमांडर कौन है? ठीक है, सशस्त्र बलों की भारत में रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। देखिए इन्होंने सशस्त्र बलों की बोला है। सबसे महामहिम कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देगा? वो अपना त्यागपत्र जो होगा वो किसे देंगे? 39 हो गए ना। चलिए, त्यागपत्र अपना किसे देंगे? जल्दी से बताइए, त्यागपत्र अपना किसे देंगे? ठीक है, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, या देखिए अपना राज्यपाल तो भैया राज्यपाल को नहीं देंगे, राज्यपाल को नहीं, ये अपने उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक है, इनको देना हो तो उनको देंगे, दोनों आपस में मिल बात के कर लेते हैं जी। क्वेश्चन में 81 देखेंगे, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है तो यदि उसे प्राप्त न हो सके, वैध मतों का मतलब ये थोड़ा सा 1%, इसका राइट आंसर ऑफ वैध मतों का 10%। ठीक है, वैध मतों का 10% प्राप्त, मतलब ऑप्शन में मिस्टेक है। बिहार में लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी थी? बिहार में लोकसभा, विधानसभा नहीं पूछा जी, लोकसभा में पूछा, सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या थी वो 54 थी। कितना थी? 54 थी। लेकिन बिहार में लोकसभा सदस्य 54 थी, लेकिन बंटवारा के बाद जो पश्चिम बिहार था उसका 40 बच गई। तो पहले कितना थी? 54 थी, लेकिन अभी कितना बच गई है? 40 बच गई है, 40 बच गई। तो इसने पूछा कितना, तो भैया पहले 54 हुआ करती थी। अगला, मुड़िया विद्रोह कब शुरू हुआ था? जो मुड़िया विद्रोह था वो कब शुरू हुआ था? तो मुड़िया विद्रोह 1857 में, 1867 में, 1876 में, 1881 में। तो मुड़िया विद्रोह जो था 1876 ईस्वी में शुरू हो गया था। ये 1876 में गोपीनाथ कपूरदास के बस्तर राज्य में हुआ था। कौन पे हुआ था सर? बस्तर में हुआ था। 2 लोग थे, गोपीनाथ कपूरदास, इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, झंडा सत्याग्रह 1923 में प्रतिनिधि के रूप में किसे योगदान दिया गया? पंडित रविशंकर शुक्ल को, बी नारायण सिंह को, श्री रघुनंद सिंह गोयल को, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। ये जो दिया गया था मैं दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल को दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 45 क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ का राजकोषीय घाटा कितना अनुमान था? 14,600 करोड़, 10,500 करोड़, या 20,000 करोड़, या 18,000 करोड़। इसका राइट आंसर 14,600 करोड़, ऑप्शन नंबर ए था सर, ऑप्शन नंबर ए था, जो उत्पाद का लगभग 3.33% था। छत्तीसगढ़ में वार्षिक बजट के अनुसार द्वितीय वर्ष में 22-23 में राज्य के स्वयं के कर राजस्व में संग्रह में कितना अनुमान लगाया गया था? कितना अनुमान लगाया गया था? 44,500 करोड़, 29,000 करोड़, 27,823 करोड़, 15,500 करोड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी था मेरे दोस्तों। क्वेश्चन 47, भारतीय विकास फोरम IDF, इंडियन डेवलपमेंट फोरम पहले जाना जाता था भारतीय सहायता क्लब, भारत सहायता बैंक, विश्व बैंक, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। किसके नाम से जाना जाता था? ये इसकी जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1990 में। ये जाना जाता था, ये जानता भारतीय सहायता क्लब, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था, श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था, व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था, पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, श्रम अधिक। बात में लेबर फोर्स के बारे में बात कहता है। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। छत्तीसगढ़ घरेलू विद्युतीकरण के स्तर पर पहुंच गया 75%, 80%, 70% या 60%, या 60%। देखिए ये छत्तीसगढ़ जो पहुंचा हुआ है वो लगभग 75% पहुंच चुका है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, मांडवा तेंदु भाप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ के किस जिले में? बीजापुर, सुकमा, जांजगीर चांपा, या धमतरी, या धमतरी। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत मजा आ जाएगा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये अपने चांपा में है। कहाँ पे? चांपा, ऑप्शन नंबर डी। तो टोटल मेरे दोस्तों 50 क्वेश्चन देखें। आज के लिए हम इतने, फिर मिलते हैं अगले सीरीज के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।